बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मटन, चिकन और बीफ की बिरयानी तो खाते रहते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे मैंने वेजिटेबल की बिरयानी बनाई थी एक यूनिक तरीके से, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस से बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और उसमें मैंने हाफ कप से ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया था और फिर इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा और 2 लाल मिर्ची ऐड करके हल्का सा इसे सौते कर लिया था। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक प्याज, ये मैंने चॉप किया था और इसे मैंने डाल के हल्का सा ऑयल के साथ मिक्स कर लिया था। अब इसे लाइट सा मैं गोल्डन कर लूंगी, यानी कि इसकी थोड़ी सी भुनाई करूंगी ताकि इसमें कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे काला नहीं करूँगी, लाइट से इसे मैं गोल्डन करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी। इनके इतना करेंगे कि ये गोल्डन सा हो जाएगा। प्याज और लहसुन अदरक गोल्डन हो चुका था और यहाँ पे 2 अदर टमाटो थे जिनकी मैंने पेस्ट बना के रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे भी मैंने अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लिया था। यहाँ पे इसकी भुनाई करना शुरू कर दी थी मैंने और इसमें अब मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर मैं ऐड कर दूंगी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसकी मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मसाला भूनना शुरू कर दिया था और फिर इसमें 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्ची थी कटिंग करके रखी हुई, उनको भी मैंने ऐड कर दिया। मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर क्रश किया हुआ मैंने ऐड कर दिया था और उसे भी डाल के मैंने भून लिया था। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। इस तरीके से अगर आप वेजिटेबल बिरयानी बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे। यहाँ पे मसाला हमारा परफेक्ट बनके रेडी हो चुका था, उसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था और 1 प्याली मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए। ये फ्रेश मटर थे, इससे मैंने ऐसे ही डाल के इनको भून लिया। अगर आप फ्रीज़ किए हुए मटर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बॉयल करके ऐड करें। फ्रेश मटर तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी भुनाई करने के बाद 5 मिनट और फिर इसमें मैंने गाजर कटिंग की हुई ऐड कर दी थी। ये मैंने कटर की मदद से इनकी डिज़ाइनिंग वाली कटिंग की थी। गाजर डालने के बाद मैंने इनकी भी थोड़ी सी भुनाई कर ली और साथ मैंने आलू ले लिए थे, ये भी 1 प्याली थे और 1 प्याली गाजर थी। तो उनको भी डालने के बाद मसाले के साथ मैं ज़बरदस्त इनकी भुनाई कर लूँगी। और जब ये इनकी भुनाई हो चुकी थी तो इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने ढक्कन दे के इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ मैंने पैन को ऊपर रख लिया था, फ्लेम को ऑन कर दिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल लिया था और शिमला भी मैंने डिज़ाइनिंग में कटिंग की हुई थी कटर के साथ, वो इसमें डाल के मैंने फ्राई कर ली थी। मैंने शिमला मिर्च बहुत थोड़ी डाली है, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहती हैं, पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें ऐड की थी। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी थी, इन्हें मैंने निकाल लिया था। और अब इसमें जाएगी बंद गोभी और वो भी डालने के बाद मैंने इसको भी फ्राई कर लिया था। ये भी 1 प्याली थी, तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया था। जब ये फ्राई हो चुकी थी तो फिर इसे भी मैंने निकाल के सेपरेट एक प्लेट में रख लिया था। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है तो मैंने इसे निकाल लिया था। और दूसरी साइड पे जो मैंने वेजिटेबल रखी थी ढक्कन दे के उन्हें 5 से 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया था और नाइफ़ की मदद से इन्हें मैंने चेक कर लिया था, गाजर और आलू को और मटर को। ये गल के परफेक्ट रेडी हो चुके थे, यानी कि बिल्कुल तैयार थे। और फिर इसमें मैंने फ्राई की शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसे भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा भून लिया था ताकि हमारी ये वेजिटेबल का सालन ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो, यमी यमी सा। ये बन के डन हो चुकी थी। फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी और उसमें पानी ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया और 1 एंड हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। 2 गिलास मेरे पास चावल थे और थोड़ा सा पुदीना ऐड करने के बाद पानी को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका था, मैंने ढक्कन हटा के इसमें चावल ऐड कर दिए। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इन्हें मैंने छोड़ दिया था। जब ये पक चुके थे, तैयार हो चुके थे, तो फिर इन्हें मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया था। चावल और वेजिटेबल हमारी बनके तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने प्यारी सी एक पतीली ले ली और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद उसे चम्मच की मदद से मैंने
फैला लिया था और इसमें मैंने फिर तह लगा ली चावलों की। ये बिरयानी मैंने घर के मसालों से बनाकर तैयार की है। ये मसाले सारे हमारे किचन में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावलों की तह लगाने के बाद जो वेजिटेबल का सालन बना कर रखा था इसके ऊपर मैंने डाल दिया और लुक आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था और खाने में इतनी ही ये ज़बरदस्त और यमी सी बन के तैयार हुई थी हमारी वेजिटेबल बिरयानी। वेजिटेबल डालने के बाद इसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर लिए थे, ऊपर डाल दिए थे और इसके साथ एग बॉयल किए थे वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। साथ इसमें मैंने पुदीना और धनिया दोनों ऐड कर दिया था और फूड कलर भी इस पे मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा थोड़ा सा और हाफ लेमन इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। तो एक लेयर हमारी बनके तैयार हो चुकी थी और दूसरी लेयर भी मैंने ऐसे ही तैयार कर ली। इसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए थे और चावल ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने सारी की सारी जो बाकी वेजिटेबल थी वो भी मैंने ऐड कर दी इसके ऊपर। तो साथ मैंने स्प्रिंग ऑनियन भी इसके ऊपर ऐड कर दिए, पुदीना धनिया भी इसके ऊपर ऐड कर दिया। सेम वही प्रोसीजर जो मैंने पहले स्टेप में किया था वही फॉलो सेकंड स्टेप में किया है। और एग डालने के बाद इसके ऊपर मैंने हाफ जो लेमन था वो भी ऐड कर दिया और फूड कलर इसके ऊपर ऐड करके ज़बरदस्ती इसकी लुक बना के तैयार की। मैंने भी ये बिरयानी फर्स्ट टाइम बनाई है तो आप इसको बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो रमज़ान में इफ्तारी में इसको ज़रूर बनाएं। तो माशाल्लाह 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद इसे ढक्कन दे के स्टीम में मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका दम खोला तो इसे मैंने मिक्स कर लिया था और खुशबू गज़ब की थी और बहुत ही यमी डिलीशियस सी ये बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई थी। इफ्तारी में कुछ यूनिक तरीके से रेसिपी हो, थोड़ी हटके हो तो खाने का मज़ा आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करती हैं और लाइक शेयर भी करते हैं। इस तरह अपनी सपोर्ट को बनाए रखें और अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसको देख रहे हैं। मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आई थी तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।